भगवान की मंगलमयी स्तुति की। उनके बंधन में अपार आनंद है। इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तवन किया और क्या कहा? सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य यस्य च। देवताओं ने सत्य सत्य कह के परमात्मा का प्रतिपादित किया। क्यों? क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर कंस का उद्धार करूंगा। मामा समझकर कहीं आपने छोड़ दिया तो सबका कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए देवता बार बार उन्हें सत्य का स्मरण कराते हैं। भूल नहीं जाएं आप। धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समारा। आगम निगम पुराण बखारा। धर्म न दूसर सत्य समारा। कहा कर धर्म न दूसर सत्य समारा। कहा कबर पर इसलिए भगवान का सत्य का स्मरण कराते हैं। माता देवकी से भी कहा, मां डरना नहीं, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये भगवान है। यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्टों की निवृत्ति करेंगे। अब धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है। नारद ने सोचा मेरे भगवान तो आने वाले हैं, पर कंस को ऐसा डरा कर जाऊं कि उसका जीना ही दुर्लभ हो जाए। नारद जी आ रहे हैं भगवान का गुणानुवाद करते हुए कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण अब नारद जी तो नारद जी ही हैं। कंस के पास आए, बोले राजन आपको मालूम है 8वां होने वाला है। कंस ने कहा जी महाराज, आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां मेरा काल होगा। और सुनिए, यदि वो जन्म लेते ही भागने लगे तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा। कंस ने कहा, कहते हैं आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जरा बताइए 8वां जो जन्म लेगा वो कैसा होगा। मान लो भागने लगे तो पहचानूं कैसे। नारद जी बोले बताऊं वो कैसा होगा।
वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अरे माँ देवी का लाल आत्मा काला काला होगा, माँ देवी का लाल आत्मा काला काला होगा, काला काला होगा लेकिन कमली वाला होगा, काला काला होगा लेकिन कमली वाला होगा। माँ देवी का लाल आत्मा काला काला होगा, माँ देवी का लाल आत्मा काला काला होगा, काला काला होगा लेकिन कमली वाला होगा, काला काला होगा कमली वाला होगा, काला काला होगा कमली वाला होगा, कमली वाला होगा, कमली वाला होगा लेकिन मन का निराला होगा। अरे कमली वाला होगा लेकिन मन का निराला होगा, मन का निराला होगा लेकिन मुरली वाला होगा, मन का निराला होगा कमली वाला होगा, मन का निराला होगा कमली वाला होगा, मन का निराला होगा लेकिन मुरली वाला होगा, मन का निराला होगा लेकिन मुरली मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी होने वाला, काला काला होगा, नाम भी उसका काला, शरीर भी उसका काला, केस भी उसके काले। सावधान रहना। नारद जी समझा कर चले गए। अब कंस को रात भर नींद नहीं आवे। रात में यही सोचे काला काला होगा, मुरली वाला होगा। कोई भी काली चीज सामने आ जाए, घबरा कर कहता हटाओ, ये काला है, ये मार देगा। कोई काली चीज को देखकर डर जाए, इतना उसका चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति। तो महाराज भोजन करने बैठा, दाल में जीरा आ गया और हालत खराब हो गई महाराज की। 20,000 सैनिक बुलाए, 20,000 सैनिकों से कहा चारों ओर से कारागार को घेर लो। वो भागने नहीं पाए। जन्म लेते ही पूरी सुरक्षा रखना। सैनिक बोलते हैं क्यों घबराते हैं आप, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, बुधवासरी, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रि, रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए हैं कि मैं उनका दुग्धपान करूंगा। देव की पुण्यात्मा इसलिए हैं कि उनके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया। इसलिए हम जन्म लेंगे, उस समय का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा। अष्टमी तिथि के रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया।
कारागृह में प्रकाश हो रहा है। पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का प्रागट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान का पूजन हुआ।